हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। ठीक उसी तरह से है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग क्या आई है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर टॉप पर जो लिखा हुआ है वो समझना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो जो हमने क्वेश्चन किया है उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। अगर दे रखा है तो करना है, वरना कोई बात नहीं है। अपने पास से ज़बरदस्ती नहीं करना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। इसने बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस से। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक पॉइंट रखना है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके आसपास उसी सेंटर से सर्कल की तरफ को 2 टेंजेंट हमें बनाने हैं। फिर उन टेंजेंटों को जो सर्कल पर बने हैं उन स्पर्श रेखाओं की हमें लेंथ बतानी है कि उन दोनों की लेंथ क्या होगी। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है अगर हम स्टेप्स सीख जाएं तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर सरका देता हूँ और करते हैं सॉल्यूशन शुरू। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा, आपको ध्यान देना है पूरे स्टेपों पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे और उस पर एक सर्कल बनाएंगे। तो हम सर्कल बना देते हैं और आपको दूरी भरनी है 6 सेंटीमीटर की। मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ये लाइन आपको बनानी नहीं है, मैंने समझाने के लिए इस लाइन को बनाया है। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि समझ में आप लोगों के आ गया होगा। इतना करना है। इसके बाद में क्या करना है, सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर की तरफ हमें पॉइंट लेना है। कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम यहाँ से इसको लाइन को खींच देंगे सेंटर तक। तो ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर की। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने किया क्या है। इतना हमने कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल बनाया। उसके बाद में सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इतना हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, 2 टेंजेंट बनानी है सर्कल की तरफ। तो हम सीधे सीधे नहीं बना सकते, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। जब ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी उसके बाद में बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं। तो ये P हो जाएगा हमारा, ये हो गया सेंटर O। ये 2 नाम हमने दे दिए फिलहाल। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपास लेना है इस तरीके से और आधे से ज़्यादा दूरी पर हमें यहाँ आर्क लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक कंपास लिया और आधे से ज़्यादा दूरी पर हमने आर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया और लगभग यहाँ पर लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ से लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो लगभग इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच एकदम लाइन बनेगी ऐसे। तो मान लो ये सेंटर है, सेंटर को हमने M मान लिया। मान लो ये सेंटर है, ठीक है। आप जब स्केल से नाप के इसे बनाएंगे तो और भी बेहतर बनेगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। सबसे पहले सर्कल बनाया, उसके बाद लाइन खींची 10 सेंटीमीटर। फिर हमने आधे से ज़्यादा दूरी ली, या तो सेंटर से इस तरफ ले लो या P पॉइंट से इस तरफ ले लो, लेकिन दोनों तरफ बराबर लेनी है। मतलब आधे से ज़्यादा यहाँ लिया है तो उतनी ही दूरी को आधे से ज़्यादा हमें यहाँ लेना है। दोनों तरफ आर्क लगा देना है, उस लाइन को मिला देना है। अब नया सेंटर हमें मिला M। जो नया सेंटर है उस पर प्रकार रखना है हमें, और हमें दूरी भर लेनी है, डिस्टेंस लेनी है। कितनी, या तो O तक ले लो या P तक ले लो, क्योंकि जब दोनों तरफ बराबर है तो हम कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं। तो हमने O तक ले लिया और हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। तो जब हम यहाँ से सर्कल बनाना शुरू करेंगे ना तो वो इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों को मिला देगा। इस तरीके से वो कुछ सर्कल बनेगा। यहाँ पर P और O ये दोनों मिल जाएंगे क्योंकि ये हाफ दूरी पर हैं और ये सेंटर है। इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने ये स्टेप भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट टच कर रहे हैं। एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर टच कर रहे हैं। अब इन्हें भी नाम दे देते हैं। तो इसको मान लेते हैं Q और इसे मान लेते हैं R। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा बाहर का, इस वाला, ये वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट था, इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया और ये यहाँ पर हमने इस तरीके से मिला दिया। अब ये दोनों लाइन बराबर होंगी क्योंकि ये पुराने वाले सर्कल पर मिल रही हैं, पुराने वाली सर्कल पर बन रही हैं। तो इस तरीके से दोनों को टच कर रहा है यहाँ पर, और ये लाइन जो होंगी बराबर होंगी, ठीक है। ये हमने कर दिया, सिर्फ इतना ही हमें इसमें करना था। मैं दोबारा से बताना शुरू करता हूँ। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का भरने के बाद में एक सर्कल बनाया। उसके बाद में एक पॉइंट ले लिया ये P
और इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। ये पॉइंट कितना है 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। जब बाइसेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पॉइंट रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर आर्क लगा देंगे यहाँ पर, उतनी ही दूरी से यहाँ आर्क लगा देंगे। जब दोनों तरफ आर्क लग जाएगा उस लाइन को मिलाएंगे तो अब ये लाइन आधी आधी हो गई। अब यहाँ पर हमें नया सेंटर मिलता है। इस सेंटर को केंद्र मानते हुए, मतलब इस सेंटर को सेंटर मानते हुए, नया सेंटर है ना ये, इसके अलावा नया सेंटर है, तो इसी सेंटर से हम क्या करेंगे, या तो ओ तक की दूरी ले लेंगे या पी तक की। दोनों तरफ बराबर है तो हम कोई सी भी दूरी ले सकते हैं और इस पर एक सर्कल बनाएंगे। ये जो नया सर्कल बना है ये दो तरह से टच करेगा, दो तरफ से पुराने वाले सर्कल को। तो इसको हमने क्यू मान लिया, इसको हमने आर मान लिया। अब पी को क्यू से मिला देंगे और पी को आर से मिला देंगे। ये दोनों जो टेंजेंट आई हैं ये 8 सेंटीमीटर की होंगी, यही इसने पूछा है। सब कुछ कंप्लीट हो गया। बाकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो पूरी स्टेटमेंट आप लोगों को लिख कर आनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था और जस्टिफिकेशन के लिए भी मैंने इस पर दे दिया है। जस्टिफिकेशन करना क्या है, हमें पता है, हमने सीखा था पहले सर्कल वाले चैप्टर में कि सेंटर से जब स्पर्श रेखा तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो लाइन बनती है इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से दोनों लाइन सेम हुई, दोनों लाइन बराबर हुई, क्योंकि किसी भी सर्कल पर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट पर जब दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, दो टेंजेंट बनती हैं, तो वो बराबर होती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हमने जस्टिफिकेशन भी कर दिया। पूरी स्टेटमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दी है और जो भी आपके स्कूल में लिखवाया जाए वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, कभी कभी चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो आसान लगने लग जाती हैं। क्यों आसान जब लगती हैं, जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं पहले से ही बोलता आता हूँ आपसे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमें उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है। हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है इस क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन का तरीका सीख लो, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए आप फटाफट से कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं बताऊंगा क्या है, बाकी सब कुछ सेम है सब कुछ। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल, देखो समझो। इसने बोला है कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी है टेंजेंट एक सर्कल पर जिस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद में क्या करना है, उसी पॉइंट से, मतलब उसी सेंटर से, जो हमारा सेंटर है ना इसका पहले वाले सर्कल का, उसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक और सर्कल खींचना है। हम समझ गए ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब वही होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक केंद्र से ही बनाए गए दो सर्कल। कंप्लीट। उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करने हैं एक्चुअल कैलकुलेशन से। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन तो समझ लिया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। तो बना लेते हैं। तो मैं आपको अंदाजे से बनाकर बताऊंगा। आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है और बना लेना है सर्कल। ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से अगर हम यहाँ तक देखें या चारों तरफ कहीं भी देखें रेडियस की, तो 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ बैठेगी। ठीक है, पहला हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसी पर एक और सर्कल ले लेना है। कितना, 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने इस टाइप में एक सर्कल बनाना लिया ऐसे। तो 6 सेंटीमीटर का सर्कल हमने बनाया। तो हमें बिल्कुल इस कंपास लेके बनाना है बढ़िया तरीके से, एकदम गोल, एकदम चकाचक, बढ़िया है ना। तो 2 सर्कल बने हमारे। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट को जोड़ लेते हैं यहाँ तक। ये पूरी लाइन हमने जोड़ी यहाँ तक। ठीक है, और इसको ओ मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, बहुत आसान था। उसमें क्या किया था, उसमें सर्कल नहीं था, बस एक्सटर्नल पॉइंट था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर ये सर्कल दे दिया है, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन को जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हम डायरेक्ट टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले हमें इस लाइन को बाइसेक्ट करना होगा, आधा आधा बांटना होगा। वो कैसे बांटते हैं वो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। तो हमें क्या करना है, अब या तो पी पर या ओ पर कहीं से भी हम आधे से ज़्यादा दूरी कंपास में भरेंगे इस तरीके से और आर्क लगा देंगे। तो मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट बैठा। ठीक है, उसी तरह से उतनी ही दूरी पर सेम हमने इस तरीके से लगाया ना, तो एक मान लो यहाँ पर बैठा। क्लियर। इसके बाद में फिर उतनी ही दूरी से यहाँ पर हमने आर्क लगाया। ठीक है, तो हमने मान लो इस तरीके से आर्क लगा चुके हैं हम यहाँ पर।
ऐसे ऐसे ही आर्क बैठेगा और फिर इस लाइन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो गया, इसे हम एम नाम दे देते हैं। एक नया पॉइंट मिल गया हमें एम, इस तरीके से एक नया पॉइंट मिला हमें एम, ये मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, या तो यहाँ तक दूरी ले लेंगे या यहाँ तक। ठीक है, लगभग बराबर दूरी होगी ये। जब आप नाप कर बनाएंगे ना स्केल से एकदम बढ़िया तरीके से कंपास लेके, तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो अब यहाँ रखेंगे, हम सेंटर मानेंगे और इसको सर्कल में जोड़ देंगे। तो इस पूरे सर्कल को हम इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे बन गया सर्कल। अब इस सर्कल ने दो पॉइंटों को टच किया, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये दो जो पॉइंट हैं भाई, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर आर या क्यू मान लो, इसे मान लो आर। ठीक है भाई, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया, आर हो गया। ये हमें 4 और 5 पॉइंट मिल गए, एक एम हो गया कंप्लीट। अब ये जो नए पॉइंट हमें मिले हैं, जो सर्कल पर टच कर रहा है, पुराने वाले पर, इसी पर तो बोला था ना 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर, तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे। तो इसको जोड़ देते हैं ऐसे, 2 रेडियस हमें मिल चुकी हैं। यही हमें दोस्तों करना था, सिर्फ इतनी सी बात थी जो हमें करनी थी। तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ हमें करना क्या है। सबसे पहले 4 रेडियस वाला सर्कल लेना है, बना लेना है। उसके बाद में उसी सेंटर से हमें एक और बनाना है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ को जोड़ देना है सामने वाले सर्कल से एकदम सीधे सीधे। अब ये जो नई लाइन बनी है हमारी, इस लाइन को बाइसेक्ट कर लेते हैं। कैसे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ से उतनी ही दूरी से आर्क लगाएंगे, उस लाइन को खींचेंगे, वो मिड पॉइंट में हमारा आ जाएगा। नया हमें एक सेंटर मिल गया, इस सेंटर से सर्कल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, या तो एम से ओ तक की दूरी भरेंगे या एम से पी तक की, सर्कल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल बना है, इसके जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे बने हैं दोनों सर्कल्स पर, यहाँ पर पूरे सर्कल पर जो दोनों पॉइंट बने हैं जो टच कर रहे हैं यहाँ पर हम इस पी को यहाँ से जोड़ देंगे। ये पॉइंट बने हमारे क्यू और आर, जब हमने जोड़ दिए तो ये जो टेंजेंट हैं दोनों बराबर होंगी। ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब थ्योरम में कोई भी 2 कॉन्टेक्ट लाइन टच करती हैं, उसमें बताया गया था ना सर्कल पर, तो वो लाइन जो होंगी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन जुड़ी हैं, वो क्या होंगी, बराबर होंगी, वो टेंजेंट बराबर होंगी। तो ये तो दोनों लाइनें बराबर होंगी। ऐसा हम पहले वाले में भी सिद्ध कर चुके हैं। स्टेटमेंट आपको उस पर दिख रही होगी स्क्रीन पर, सब कुछ मैंने लिख कर बता दिया आपको। स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैंने स्क्रीन पर दे दी है, आप पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से इसको लिख देना पूरे तरीके से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था और ये वेरीफाई करना है। वेरीफिकेशन भी मैंने स्क्रीन पर आपको दे दिया है। वेरीफिकेशन सेम तरीके से करना है, जस्टिफिकेशन सेम तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इसकी लेंथ भी बता देनी है कितनी आई है। तो फ्रेंड्स सब इतनी सी बात थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्टिफिकेशन में क्या करना है, देखो हमने थ्योरम में किया था, उसमें हमने इसमें ये किया था, अगर हम सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दें इस तरीके से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा अगर हम इसको जोड़ दें। तो अगर 90 डिग्री का बनता है तो 90 डिग्री का कब बनता है, जब सामने वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर हो। और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तभी तो 90 का बनना है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है, टेंजेंट से ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सीखा था, क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। बस इतना बताना है कि दोनों टेंजेंट हैं। बाकी स्टेटमेंट मैं आपको स्क्रीन पर दे चुका हूं, आप फटाफट से उसे कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझ के करना दोस्तों। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 1 और 2 की तरह है बिल्कुल, लेकिन उसमें क्या किया है, उसमें 2 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं। जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू। इसमें 2 पॉइंट लेने हैं हमें और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लेना है और इसके दोनों तरफ पी और क्यू रख देने हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये सर्कल हो गया, मैं रफली फिगर बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये सर्कल हो गया, यहाँ हमने 2 पॉइंट ले लिए सेंटर से, यहाँ से। ठीक है ना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, अभी दोनों सेंटर हमने ले लिए। इसके बाद में जब हम क्या करेंगे, आपको सेंटर से यहाँ तक और इस सेंटर से यहाँ तक इतनी दूरी है, क्योंकि बाद में इसने बोला है कि ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द इट्स सेंटर। फ्रॉम इट्स सेंटर मतलब ये पूरी जो लाइन है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ 7 सेंटीमीटर है। ये क्लियर है। आगे इसने बोला है ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कहाँ से, P एंड Q से। इस तरह से कुछ टेंजेंट यहाँ पर बनानी है। भाई हम कैसे बनाएंगे, हाफ करेंगे और बढ़िया तरीके से हाफ करेंगे, उसके बाद में फिर इन सर्कलों को जोड़ देंगे जैसे कि मैंने पहले किया था। इसमें 2 टेंजेंट इस तरीके से बनेंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर।
कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगी। जब आप बनाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक है, दो टेंजेंट बनाने के लिए दे दिया है, एक पी से बनाना है, क्यू से बनाना है, दो एक्सटर्नल पॉइंट हैं। लेकिन पहले हमने 1 और 2 में क्या किया है, सिर्फ एक पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे हम। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर द इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसने बोला है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है और एक सर्कल बना देना है। बना दिया, ठीक है। इसका कोई सेंटर होगा, यहाँ पर हमने सेंटर रख लिया। हम सेंटर को मान लेते हैं यहाँ पर O। अब हमने क्या किया, पहली फुर्सत में हमने क्या किया कि डायमीटर को जोड़ दिया। रेडियस तो इतना था 5 सेंटीमीटर, ये पूरा जोड़ दिया हमने, 10 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर ये हो गया सेंटर इसका O। अब हमने ऐसा क्यों किया वो भी मैं बताऊँगा। इसने बोला है कि एक सर्कल बनाना है सबसे पहले हमें, और एक पेयर टेंजेंट की बनानी है, और वो इस तरह से बनानी है कि जहाँ पर जिस भी एक्सटर्नल पॉइंट पर वो टेंजेंट ज्वाइन होंगी, जुड़ेंगी, वहाँ पर 60 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा देखो तब होगा। हमें ये तो पता है कि जहाँ पर टेंजेंट, जहाँ पर वो स्पर्श करेंगे, वहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं इसे रफली फिगर में बनाता हूँ। पहले रफली क्या, पूरी टोटल करते हैं हम इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे रफली फिगर में ही समझते हैं। चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ छोटा सा। एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, फिर हमने डायमीटर बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। जब हम यहाँ 60 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 120 का। ऐसा क्यों होगा वो भी बताऊंगा। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पर हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। अब 120 का तो यहाँ पर बन गया, 90 का यहाँ पर, 90 का यहाँ पर। सोचो जरा, 120 मतलब एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में 360 डिग्री के एंगल होते हैं टोटल, मतलब उनके टोटल एंगल की वैल्यू। अब 120 को हटा दो इसमें से, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 240। अब 90 और 90 180 मतलब 180। इसको हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 14 6, यहाँ पर बचेगा 60 डिग्री का बचेगा। तो जो 60 डिग्री का बचेगा वही हमारा एक्सटर्नल पॉइंट बच जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा 60 डिग्री का बचेगा। हो गया ना पूरा कैलकुलेशन में। इस तरह से हम इसे करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हमने इतना तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, या तो हम 120 डिग्री का एंगल बना लें, या हम बना लें 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का एंगल बनाना या 120 का बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल। कैसे, सेंटर पर हमें क्या करना है, कंपास रखना है, प्रकाल रखना है, जो भी आप बोलते हैं वो रखना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क लगा लेना है। तो हम आर्क लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। हमने यहाँ से इस तरीके से आर्क लगा लिया। अब फिर जितनी हमने दूरी भरकर यहाँ आर्क लगाया है वो पॉइंट हमें यहाँ पर रखना है कंपास का, और उतनी ही दूरी से यहाँ पर एक आर्क लगा लेना इस तरह से, मतलब उतनी ही दूरी पर। तो हमारा यहाँ पर जो भी पहला आर्क होता है, कितनी भी दूरी से लगाएं हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी दूरी से पहला आर्क जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई। पहला आर्क जो लगता है कितनी भी दूरी से लगे हो, आप कितनी भी दूरी भर लो उसमें, वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो आप समझ गए। अब आप बताइए बाकी का जो बचा वो 120 डिग्री का बचा, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ये लीनियर पेयर है, एक रैखिक युग्म है, और हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा, जिसमें से 60 हमारा ये रहा, तो बचा कितना 120। 180 में से 60 को माइनस करेंगे 120 बचेगा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और हमें टेंजेंट बनानी है, तो हमें 90 डिग्री का एंगल ही बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रकाल को यहाँ पर रखेंगे, प्रकाल को यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इतनी ही दूरी पर यहाँ रखकर जो आर्क लगाएंगे वो 60 का बनेगा, आप समझ रहे हैं। और फिर कंपास की नोक फिर यहाँ रखनी है, फिर आगे एक और आर्क लगाना है, मतलब ये 120 का हो गया। अब ये 60 का पहला, दूसरा भी 60 का, टोटल कितना हो गया 120 का। अब यहाँ से कितनी भी दूरी भरें, मान लो हमने यहाँ पर आर्क लगा दिया, उतनी ही दूरी से यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ आर्क लगा देंगे। यहाँ इस लाइन को हम जोड़ देंगे, बिल्कुल टेंजेंट बन जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी बिल्कुल। जब आप स्केल से जोड़ेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से जुड़ पाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। प्रकाल की नोक यहाँ पर रखेंगे, आर्क लगा देंगे, उसके बाद में जितनी भी दूरी हमने यहाँ से रखकर भरी थी ना, उतनी दूरी पर यहाँ रखेंगे, उतनी दूरी पर एक आर्क लगाएंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे, 120 हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे, अब यहाँ पर रखेंगे, आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बीच में से अभी 90 का बन गया, क्योंकि 120 ये पूरा है हमारा, 60 डिग्री के बीचों बीच और इसके इस वाले 120 के बीचों बीच ऐसा करके आर्क लगाएंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, चाप लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बीच में से लाइन होती हुई ऐसे जाएगी हमारी, इस तरह से लाइन जाएगी हमारी बिल्कुल बीचों बीच होते हुए आर्क के, और ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर आर्क जो लगा है, भाई मैंने ये रफली फिगर बनाई है, आप जब स्केल से कंपास लेके बनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से बनाएंगे उसे, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाल से जब आप बनाएंगे तो बेहतर तरीके से बन पाएगी, तो बोर्ड की वजह से मैंने प्रकाल से बनाकर नहीं दिखाया आपको, ठीक है ना। भाई 90 का यहाँ बन गया, 90 का यहाँ बन गया, एक ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक ये हो गया।
अब ये 90 का है, ये 120 और ये कितने का है 90 का। हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। देखो 90 और 90 180 और एक है 120 और एक है हमारा 60। हम इस टोटल को ऐड करते हैं। 0 यहाँ हो जाएगा हमारा 9 9 18 टू 20 20 और 6 ये हो जाएगा हमारा 26। अब 2 और 1 3 36 हो गया ना पूरा भाई। 90 का ये रहा, 90 का ये रहा, 120 का ये रहा। अब जो बचा है हमारा यहाँ पर वो कितने का होगा 60 डिग्री का ही होगा और ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाएगी हमारी दोनों टेंजेंटों पर और ये लाइन भी बराबर होंगी। ये हम सीख चुके हैं और हमें याद होना चाहिए कि 360 डिग्री का होता है हमारा चतुर्भुज। और ये जो आर्क है बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो ये मत सोचना आपको इंटरसेक्ट कहीं और कर रही है और लाइन कहीं और खींच रखी है। तो आपको ये समझना है क्योंकि जब आप प्रकाल से बनाएंगे ना तो बहुत बेहतर ढंग से बनाएंगे। तो सिर्फ इतना ही है। और स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। जस्टिफिकेशन सेम होगा जैसा कि होता आ रहा है, आप पढ़ेंगे समझेंगे और लिख देंगे। होना वही है जो मैंने बताया है। पहले एक सर्कल बनाना है, फिर डायमीटर को पूरा जोड़ देना है। सर्कल कितना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, क्लियर। उसके बाद में 60 डिग्री का एंगल हमने बना लिया, बचा एंगल 120 का होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि टोटल लाइन हमारी 180 की है तो 60 का निकाल देंगे 120 का बचेगा। 120 का क्यों चाहिएगा हमें, 120 का इसलिए चाहिएगा कि इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा 360 बैठेगा। तो हमें 120 का ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो अब इनको 90 का बना लेंगे, इसको 90 का, क्योंकि टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ही होता है। तो हमने इस तरह से बना लिया। अब ये 90, ये 120, ये 90, अब इनको मिलाकर 300 हो जाते हैं हमारे। अब हम इसको भी प्लस कर दें, भाई बचा तो 60 डिग्री ना, तो हमारा 360 हो जाता है। सिर्फ इतना हमें करना था। आपको स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, जो कि मैंने स्क्रीन पर दे दी है, तो आप इसे पूरी करना। तो दोस्तों इतना सब कुछ तो हो गया। अब हमने सेंटर को तो नाम दे दिया, हम इनको भी नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसको P नाम दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया, ठीक है, और इसको S दे दिया। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो या जो स्टेटमेंट में हो आप वो नाम दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नाम हमें देना था, सिर्फ इतना ही था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो गया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आने वाले हैं, इसके आगे वाले वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप उन्हें कर लेंगे। भाई पहले वाले में 6 वाले क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर सर्कल बनाना है। बहुत ही ईजी तरीके से समझाया। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि इसमें बैंगल लेकर कौन जाएगा, तो इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो वो दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और जब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो सब क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट हमें खींचना है 8 सेंटीमीटर का, क्लियर। उसके बाद में टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, उसी पर ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस पर एक सर्कल बनाना है। एंड टेकिंग बी, फिर बी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एनदर सर्कल ऑफ द 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो फिर क्या करना है, बी को सर्कल मानना है, फिर ए को सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। फिर हमें क्या करना है, टेंजेंट बनानी है। जैसे मान लो ए से बी वाले सर्कल पर, बी से ए वाले सर्कल पर, तो 2 टेंजेंट बना देंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट खींचते हैं। तो हमने 8 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट बना लिए यहाँ पर। इसको ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं। उसके बाद में क्या किया, ए को सेंटर मानते हुए टेकिंग ए सेंटर, मतलब ए को सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल। तो यहाँ पर हमने इन पॉइंटों को माना, ये 8 सेंटीमीटर की है तो लगभग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर माना जाएगा। तो एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो एक सर्कल बना लिया हमने 4 सेंटीमीटर के रेडियस वाला। अब इसके बाद में इसने क्या बोला है कि अब बी को सेंटर मानना है, बी को सेंटर मानना है। उसके बाद में 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक और सर्कल ले लेना है एनदर। तो मान लो लगभग यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा, तो हमने इसको सेंटर माना, एक और सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। दोनों सर्कल्स हमारे सामने हैं। फिर हमें टेंजेंट बनानी है ए से बी की तरफ को, बी वाले सर्कल की तरफ, और बी से ए वाले सर्कल की तरफ। तो आइए बना देते हैं। तो हम क्या क्या प्रोसेस करते थे, हमें क्या करना होता था कि इस लाइन सेगमेंट को हम हाफ करते, लेकिन ये पहले से ही हाफ है, क्योंकि ये जो सर्कल है हमारा 4 सेंटीमीटर पर है और ये इसका मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो समझो ये वाला हमारा सेंटर हो गया, हम इसे एम मान सकते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया। इसको सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर आराम से एक सर्कल बना सकते हैं। तो हमने एक सर्कल ले लिया यहाँ पर इस तरीके से। अब इसने इसको टच कहाँ पर किया, यहाँ पर किया पी पर, यहाँ पर किया क्यू पर, यहाँ पर किया आर पर, और यहाँ पर किया एस पर। तो ये 4 पॉइंट हमें मिले, है ना इजी।
अब हम क्या करेंगे, ए से इन वाले पॉइंटों को मिला देंगे, बी से इन वाले पॉइंटों को मिला देंगे, तो दोनों सर्कल के टेंजेंट हमें मिल जाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो हमने क्या किया, ए वाले पॉइंट को यहाँ मिला दिया, इस वाले ए वाले पॉइंट को क्यू पर मिला दिया, इसके टेंजेंट मिले हमें, इसकी स्पर्श रेखाएं दोनों मिली। अब बी वाले पॉइंटों को यहाँ मिला देना है, तो आर से बी वाले पॉइंटों को मिला देंगे, एस से बी वाले पॉइंटों को मिला देंगे, इसकी दोनों टेंजेंट यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हमारे सामने दोनों सर्कल की टेंजेंट आ चुकी हैं। सिर्फ इतना ही हमें करना था। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट लेनी है हमें ए से बी तक, ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है। 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हमने ली। फिर उसके बाद क्या करना है, ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर के रेडियस पर, तो ये हमने बना दिया। अब क्या करना है, बी को सेंटर मानना है। बी को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक और सर्कल बनाना है। 2 सर्कल हमारे सामने हैं। अब दोनों की टेंजेंट हमें चाहिए, तो उससे पहले हमें मिड पॉइंट चाहिए था, तो मिड पॉइंट पहले से ही है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर के रेडियस का है, 4 सेंटीमीटर के रेडियस वाला है। तो जब ये 4 सेंटीमीटर पर है तो इसका मतलब ये मिड पहले से ही हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी को सेंटर मानते हुए फिर एक सर्कल बनाना है। ये जो सर्कल है हमारा, ये यहाँ पर टच करेगा और इसको यहाँ टच करेगा। ये जो 4 पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट इसकी टेंजेंट हैं और ये दोनों पॉइंट इसकी टेंजेंट हैं। तो ए से पी को और ए से क्यू को मिला देते हैं, तो बी वाले सर्कल की टेंजेंट आ चुकी हैं। अब बी से आर को मिला दो और बी से एस को मिला दो, इसकी टेंजेंट आ चुकी हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। 6 और 7 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से होगा। 6 और 7 बहुत ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, लेकिन एक और ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें जो स्टेटमेंट है, मैंने बोलकर आपको ड्रॉ करके ये तो समझा दिया, लेकिन स्क्रीन पर पूरी स्टेटमेंट दी गई है। इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। जस्टिफिकेशन भी मैंने दे दिया है, क्योंकि जस्टिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है। हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, स्क्रीन पर दी हुई स्टेटमेंट को लिखना है, और वही लिखी हुई है जो हमने बनाया है, जहाँ से हमने शुरू किया है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट यही लिखी है जो हमने इसको ड्रॉ करते समय बनाया है। ठीक है ना, वो सब कुछ हमें करना है। तो वो मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी स्कूल में जिस तरह से कराया है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो सेम होंगी हर जगह। तो आपको जस्टिफिकेशन ज़रूर लिखना है अगर क्वेश्चन में दिया है तो सिर्फ इतना ही हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज और ये यूनिट हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।